ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है जेपीएससी पेपर 1 के लिए। तो आइए लगाते हैं। झारखंड के किस भाग से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो ये चाईबासा क्षेत्र से इंडो सिथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर होगा ये। सुतिया पाहन ने अपने राज्य को कितने गढ़ों में विभक्त किया था? तो सुतिया पाहन ने अपने राज्य को 7 गढ़ों में विभक्त किया था, जो इस प्रकार है। फर्स्ट जैसे लोहगढ़ जो लोहरदगा में फिलहाल है, दूसरा हजारीबाग, तीसरा पालूनगढ़ जो पलामू में है, मानगढ़ मानभूम, सिंहगढ़ सिंहभूम, केसलगढ़ सुरगुमगढ़ जो सुरगुज्जा में है। दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी और खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, यह कथन किस आंदोलन से संबंधित है? तो यह कथन मुंडा उलगुलान आंदोलन से संबंधित है, जिसके नायक बिरसा मुंडा थे। यहाँ पे दीकू शब्द जो यूज किया गया है, ये गैर आदिवासी और बाहरी लोग जो आए थे उसके लिए यूज किया गया है, ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड नदी घाटी निगम के अधीन 1953 में सर्वप्रथम कौन सा जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? तो 1953 में तिलैया जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होगा डी। माँ योगिनी मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये माँ योगिनी मंदिर झारखंड के गोड्डा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो बारकोबा पहाड़ी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि माता सती का दाहिना जांघ यहाँ गिरा था। यहाँ माँ की प्रतिमा के रूप में जांघ की आकृति का अंश देखने को मिलता है। उराव जनजाति के पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उराव जनजाति के पंचायत को पंचोरा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। सिंगा बाध यंत्र प्रायः कब बजाया जाता है? तो ये सिंगा बाध यंत्र छऊ नृत्य में और शिकार के वक्त बजाया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी दोनों। इनमें से कौन से पर्व में मुर्गे की बलि दी जाती है? तो चांडी पर्व में मुर्गे की बलि दी जाती है। तो इसका आंसर होगा बी। अब इसमें से एक माघे पर्व दिया हुआ है, जो माघ महीना में मनाया जाता है। टूसू पर्व जो है मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस जगह आज़ादी से पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी? रांची, हजारीबाग, नेतरहाट और धनबाद। तो इनमें से हजारीबाग में आज़ादी से पहले पुलिस प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई थी, जो 1912 में की गई थी। राम रेखा धाम मेला झारखंड के किस जिले में लगता है? हजारीबाग, रामगढ़, सिमडेगा और लातेहार। तो ये लगता है सिमडेगा जिले में। यह मेला कार्तिक महीने के पूर्णिमा के समय 3 दिन तक मनाया जाता है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा ये। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। इस सूची 1 में प्राचीन स्थल और इसका पुरातात्विक खोज। तो लोथल है, गोदीवाड़ा है, इसका हो जाएगा कालीबंगा का जूता हुआ खेत हो जाएगा, धौलावीरा का बनावली का पक्की मिट्टी का हल और धौलावीरा का हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। तो आंसर हो जाएगा 2143 2143। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन से देवता जो हैं युद्ध के देवता माने जाते हैं? तो यह है इंद्र देवता। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शिव विश्व शांति स्तूप जो है बिहार में कहाँ स्थित है? तो यह है राजगीर में। राजगीर में ही फिलहाल में नॉर्थ ईस्ट का सबसे पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया है।
जो सफारी जू भी बनाया गया है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार जो था उत्वी था। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया था? तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध 1517 में तथा बाड़ी के युद्ध 1518 में, दोनों में हराया था। तो आंसर होगा ए। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। बी नरसिंह ने अंतिम सालूब शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। उपरोक्त में से सही कथन, तो इसमें से सारे के सारे कथन सही हैं, तो आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है? तो खराज तो था, खुम्स लूट का कर था, उस्र था और मुक्तई था। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा 1, 3 एंड 4, खराज, उस और मुक्तई। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ये तो स्टार्ट ही किए थे। इल्तुतमिश इसको पूरा करवाया और फिरोज शाह तुगलक मरम्मत करवाया। और अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतुब मीनार के निर्माण में इसका कोई योगदान नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। तो इसको मिलाना है। वास्को डी गामा तो पुर्तगाल का था, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन और तस्मान हॉलैंड से संबंधित है। तो ये आंसर हो जाएगा बी 2, 1, 4, 3। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया था, तो ये कैप्टन पोपहेम, सर आयरकूट, सर हेक्टर मुनरो या जनरल गोडार्ड। तो ये सर आयरकूट था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। इनका फेमस है कॉर्नवालिस कोड। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा था? तो अंतिम युद्ध में हीरोज के साथ सामना करना पड़ा था। सूची 1 को सूची 2 से के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो बुमला है अरुणाचल प्रदेश में, जेलेपला हो गया सिक्किम में, सिपकिला हो गया हिमाचल में और मुलिंगला हो गया उत्तराखंड में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2। तो इसका आंसर हो गया बी। भारत में पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वह क्या है? तो भारत के पश्चिमी तटीय उत्तरी भाग को कोंकण के नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कुलगार्दी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? तो यहाँ सोना खनन होता है। ये जो है कुलगार्दी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जो सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है। अभी फ़िलहाल इसको माइनिंग घोस्ट टाउन भी के रूप में भी प्रसिद्धि मिली हुई है। यहाँ पे स्वर्ण खनन जो हुआ 1892 में इसका खोज हुआ। यहाँ निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है? तो ये छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है। अब इसमें से सिनकोना वृक्ष जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार पौधा है। और हम लोग जानते हैं कि भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है असम, केरल, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिमी तटीय मैदान में है।
इसलिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में सिरकोना ब्रिज नहीं होगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन कौन है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी नर्मदा है और ताप्ती है, राप्ती नहीं है। तो आंसर इसका होगा 1 और 2, यानी आंसर हो गया ए। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है लक्षद्वीप। इसका एरिया जो है 32 वर्ग किलोमीटर है मात्र, और जनसंख्या 6,44,737 है। तो जनसंख्या कहें या फिर एरिया वाइज कहें, दोनों के हिसाब से ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसमें कुल 36 द्वीप आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो ये हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है। इसमें से बेलग्रेड जो है ये डेन्यूब नदी के किनारे है, जो यूगोस्लाविया का राजधानी है। अब लाहौर जो है सतलज नदी नहीं बल्कि ये रावी नदी के किनारे है।